नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर भारत की बुलंद कूटनीति की गूंज सुनाई दे रही है। जब पूरी दुनिया मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की लपटों से झुलस रही है और वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचा है, तब भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। रूस के साथ भारत की पुरानी और गहरी दोस्ती एक बार फिर से संकट के समय ढाल बनकर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस से तेल की सप्लाई को लेकर जो अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, वह पूरी तरह से छट गए। अमेरिका, जो अब तक रूस पर कड़े प्रतिबंधों की वकालत कर रहा था और दुनिया को डरा रहा था, उसे आखिरकार भारत की जरूरतों और वैश्विक बाजार की जमीनी हकीकत के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। वॉशिंगटन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रूस को भारत को कच्चा तेल बेचने के लिए 30 दिनों की विशेष और अस्थायी छूट दे दी है। यह फैसला उस समय आया जब ईरान जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से डगमगा गई है। समंदर की लहरों पर महीनों से खड़े रूसी तेल के टैंकर, जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से खरीदार और पोर्ट एंट्री नहीं मिल पा रही थी, अब उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे अमेरिका का मजबूरी भरा यू टर्न मान रहे हैं। दरअसल अमेरिका यह भली भांति जानता है कि अगर भारत जैसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता की सप्लाई रुकी तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी, जिसकी तपिश खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भले ही इसे बाजार के दबाव को कम करने वाला कदम बताया हो, लेकिन सच तो यह है कि भारत की उस अड़िग नेशन फर्स्ट वाली विदेश नीति की जीत है, जिसने साफ कर दिया था कि हमारी ऊर्जा जरूरतों के फैसले व्हाइट हाउस की बंदिशों से नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र हित से तय होंगे। रूस ने भी इस मुश्किल घड़ी में अपना दोस्ताना फर्ज निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण सप्लाई चेन ठप होने कगार पर है, तब मॉस्को ने नई दिल्ली को बड़ी राहत दी है। रूस ने करीब 95 लाख बैरल अतिरिक्त कच्चा तेल भेजने का जो प्रस्ताव दिया है, वो ये साबित करता है कि वक्त चाहे कैसा भी हो, क्रेमलिन और नई दिल्ली के रिश्ते किसी भी पश्चिमी दबाव से कहीं ऊपर हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों और भुगतान की पेचीदगियों की वजह से जो टैंकर मझधार में फंसे थे, अब वो तेजी से भारतीय बंदरगाहों की ओर रुख करेंगे। भारत की सरकारी रिफाइनरियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस मौके का लाभ उठाने के लिए युद्ध स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 मिलियन बैरल रूसी तेल की तत्काल खरीद के लिए सौदे अंतिम चरण में हैं। ये उन रिफाइनरियों के लिए संजीवनी जैसा है जिन्हें पिछले कुछ समय से लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण रूसी कच्चे तेल की खेप नहीं मिल पा रही थी। यहां भारत की दूरदर्शिता की भी तारीफ करनी होगी। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि देश के पास अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त इंतजाम है। हमारी तेल सुरक्षा सिर्फ रणनीतिक भूमिगत गुफाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर खड़े जहाजों को मिलाकर हमारे पास कुल 74 दिनों का तेल भंडार सुरक्षित है। अब रूस से इस निर्बाध सप्लाई के शुरू होने के बाद भारत पर मंडरा रहा तेल का संकट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की दोहरी नीति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वही अमेरिका है जिसने कुछ समय पहले भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे, यह तर्क देते हुए कि रूस से तेल खरीदकर भारत पुतिन की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। आज जब खुद अमेरिका की नीतियों के कारण दुनिया पर ऊर्जा संकट की आफत आई है, तो उसने चुपचाप अपनी ही पाबंदियों में ढील दे दी है। यह विरोधाभास साफ दिखाता है कि अमेरिका के लिए मानवाधिकार या युद्ध रोकना कभी प्राथमिकता नहीं रही। उसका असली मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया का तेल व्यापार डॉलर में चलता रहे, ताकि उसका वित्तीय वर्चस्व बना रहे। वो चाहता है कि दुनिया वहां से तेल खरीदे जहां से वॉशिंगटन को मुनाफा हो। लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र राह चुनकर यह संदेश दिया है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। कुल मिलाकर रूस के साथ ये मजबूती और अमेरिका की यह मजबूरी भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का प्रमाण है। भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित किया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार करना जानते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।